हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपके जीवन में मनी को लेके आपकी जो सिचुएशन है या फाइनेंशियल कंडीशन है वो हमेशा के लिए चेंज होने वाली है, अमेजिंग होने वाली है, अबंडेंस में होने वाली है और पैसा आपके जीवन में आएगा ही नहीं, बहने लगेगा, पानी की तरह बहने लगेगा। यस माय डियर फ्रेंड, ये जो 5 लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स मैं आपको बताने वाली हूँ, दे वर्क्स लाइक मैजिक एंड आई एम अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ दिस। और भी बहुत सारे लोग हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं। एक्चुअली फॉलो करना मीन्स सिर्फ ये नहीं है कि उसको पढ़ लेना और उसको एक मशीन की तरह करना, उसको फील करना, उसको एम्बॉडी करना, उसके साथ जीना, उसमें और आप में कोई अंतर नहीं रह जाना चाहिए। वो व्यक्ति बन जाना चाहिए आपको जिस व्यक्ति के पास उतना सारा पैसा है। जब आप उस चीज़ को जीने लगते हो तभी जाके ये सारे काम करती हैं, सारी टेक्निक्स काम करती हैं, सभी मैजिकल टेक्निक्स, सभी मिरेकल्स तभी होते हैं। एंड यू शुड स्टार्ट बिलीविंग ऑन दिस। और ये एक बार करना शुरू करो, अमेजिंग टेक्निक्स हैं और ये वर्क करती ही हैं, आपको हाई वाइब्रेशन में रखती हैं, अबंडेंस के वाइब्रेशन में रखती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वो 5 लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स कौन सी हैं। सबसे पहली जो टेक्निक है जो मनी को अट्रैक्ट करने के लिए है, आज से कोई भी एक ऐसी एफर्मेशन बनाइए जो आपका सेकंड नेचर बन जाए या जो आपकी आइडेंटिटी से रिलेट कर पाए या आपकी आइडेंटिटी ही बन पाए। जैसे मेरी जो मनी एफर्मेशन है वो जो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में मैंने ऑलरेडी प्रोग्रामाइज्ड कर रखा है या वो हमेशा मतलब मेरे दिमाग में वो पूरे टाइम चल रही होती है और वो एम्बॉडी हो चुकी है, मतलब वो मेरा सेकंड नेचर बन चुका है। वो एफर्मेशन है, माई वॉलेट इज क्रैम्ड जैम्ड पैक्ड विथ मनी। ये फ्लोरेंस शॉवरेशन की एफर्मेशन में जब आप जाओगे उसमें मैजिकल पर्स की जो टेक्निक है उसमें इसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आपको, और आप इसको हिंदी में भी ऐसा बोल सकते हो या लिख सकते हो कि मेरा पर्स हमेशा नोटों से भरा हुआ रहता है, लबालब भरा रहता है। इसको आप इतनी बार बोलिए, इतनी बार उसको एफर्म कीजिए सोने से पहले या मॉर्निंग में जल्दी उठने से पहले कि वो आपको मतलब उसमें और आप में कोई अंतर ना रह जाए और वो हमेशा आपके दिमाग में चल रहा होना चाहिए। और एक समय के बाद फिर इसको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती जैसे अब, और वो मेरे जीवन की रियलिटी बन गई है। ये देखिए, इस तरीके से मेरा पर्स हमेशा लबालब भरा रहता है, क्रैम्स एंड जैम्ड पैक्ड विथ मनी। और ये ऐसा नहीं है कि इसके लिए अलग से कोई पैसा इसमें मैंने इस वीडियो के लिए ही स्पेशली रखा। ये रैंडम वीडियो है मेरा, मैं हमेशा इसी तरह के ही बनाती हूँ। तो जब आप भी ये करने लगोगे तो धीरे धीरे वो कंडीशन आएगी कि वो जो आपकी मेंटल इनर वर्ल्ड की जो चीज़ें हैं वो आउटर वर्ल्ड में रिफ्लेक्ट होने लगेंगी। आज जब मैं ये पर्स अंदर रख रही थी तब मैंने इसको चेक किया और मुझे लगा सच में जो हम सोचते हैं, जिसको हम अपना सेकंड नेचर बना लेते हैं, जो कॉन्शियसनेस में हम अपनी पहचान बना लेते हैं वो सामने दिखने लगती है। तो पहली ये टेक्निक आपको यूज़ करनी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कि हमको कोई भी एक एफर्मेशंस उसको एम्बॉडी करना। आप चाहो तो आई एम अ मैग्नेट ऑफ मनी, अगर आपको वो लगती है तो आप वो बना लीजिए। अदरवाइज़ जो मैंने बोली ये भी आप बना सकते हो। उसको सुनना है आपको 21 दिन तक तो एटलीस्ट सुनना ही है, 2 टाइम, जो सुबह और रात को सोने से पहले, ताकि वो और आपका रिलेशन क्लोज हो जाए, सेकेंड नेचर बन जाए वो आपका। और उसके बाद आपको बार बार उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक है हमेशा अपने वॉलेट में कैश रखना है। जितना कैश आप रख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि इतना ही ज़्यादा हो, आप जितना चाहो उतना रख सकते हो, पर हमेशा अपने वॉलेट में कैश रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि ये आपको जब भी आप खोलोगे, जब भी आप देखोगे तो ये आपको वेल्दी होने की फीलिंग दिलाएगा, जो कि अबंडेंस का माइंडसेट है। और जब आप उसको फिजिकल रूप में देखते हो तब आपके वाइब्रेशन भी हाई होते हैं और हम रिच वेल्दी फील करने में या आई हैव अ मोर देन इनफ मनी फील करने में हमको आसानी होती है। तो मेक श्योर जितना आपके पास कैश हो, ज़रूरी नहीं है कि बहुत गड्डियाँ हों, बहुत सारा पैसा हो। आप 10 रुपये 20 रुपये से शुरुआत कर सकते हो, फिर धीरे धीरे 1000 2000 5000 एक लिमिट बनाइए कि इतना तो मेरे वॉलेट में हमेशा
रहेगा ही रहेगा। शुरू में करना मुश्किल होगा, पर जैसे जैसे आदत बन जाएगी तो हमेशा उसमें पैसा बना रहेगा। और देखना एक दिन ऐसा आएगा कि जैसे मुझे आज रियलाइज़ हुआ कि देखो मैं जो एफर्मेशन बोलती हूँ वो बिल्कुल सही है, और आई फील हैवी माई बैग बिकॉज ऑफ द मनी। तो जैसे आप ये सब करोगे तो आपको वो सारी चीज़ों का मतलब आपके जीवन में वो रियलिटी बन के दिखने लगेगा। तो ये दूसरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक की आपको हमेशा वॉलेट में कैश रखना है। तीसरा, आपको जब भी आप बिल पे करो, अभी बिल तो फिलहाल मेरे पास नहीं है, बिल जब पे करो तो उसमें थैंक यू ज़रूर लिखना है आपको। बिल में ही आप लिख सकते हो थैंक यू फॉर द मनी आई पेड। जब आप ऐसा लिखोगे तो उससे आप मनी के लिए ग्रेटफुल की फीलिंग क्रिएट करते हो, और जब आप ग्रेटफुल की फीलिंग क्रिएट करते हो तो यूनिवर्स उसके रिवर्स में आपको मल्टीप्लाई करके वो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आप और क्रिएट कर पाओ, ऐसे अपॉर्चुनिटीज़, ऐसे मौके देता है। मतलब पैसा कई गुना होके आपके पास वापस आता है। ये तीसरी। चौथी जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक है, हालांकि ये चीज़ें बहुत मैं मानती नहीं थी, पर अब मैं सच में मानने लगी हूँ जब से मैंने फेंग शुई और इन सब चीज़ों को यूज़ करना शुरू किया है, कि कलर, आपके वॉलेट का कलर अगर ब्लैक है तो ब्लैक कभी नहीं रखना है। आपको अपने वॉलेट का कलर हो सके तो रेड रखिए, या इस तरह का वार्म कलर ही रखिए। रेड तो मेरे पास नहीं था, पर एक मरून कलर का पर्स मैंने इसीलिए मंगवाया। इसके पहले मैं ब्लैक यूज़ करती थी, पर जब मुझे पता चला ब्लैक जो कलर होता है मनी को रोकता है, उसको छुपा के रखता है, मतलब वो आपको बढ़ने नहीं देता है आगे, आपके मनी के अट्रैक्शन के लिए सही कलर नहीं है। तो मैंने, बैग तो अच्छा है इसलिए और मुझे पसंद भी है इसलिए मैंने इसको अलग नहीं किया, बट हाँ इसमें मैंने रेड कलर के लिफाफे रखे हुए हैं। रेड कलर के लिफाफे में मैं इसमें पैसा रखती हूँ। तो ये कलर समझ लो उसका एक उपाय हो गया कि जब तक मैं इसको यूज़ करूँगी तब तक मैं उसको रेड कलर के लिफाफे में यूज़ करूँगी। और कोशिश कीजिए आप रेड कलर का वॉलेट ना यूज़ कीजिए। फिर मैंने एक ऑरेंज कलर का भी लिया है जिसको मैं डेली यूज़ करती हूँ। तो वॉलेट का कलर मेक श्योर कि रेड या ऑरेंज या फिर मरून या उसके वार्म कलर, उसी से मिलते जुलते कलर होने चाहिए। ग्रीन भी आप ले सकते हैं, डार्क ग्रीन, इस तरह के कलर भी जो कि मनी के अट्रैक्शन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। एंड लास्ट, जब भी आप, जैसे मैंने बोला बिल में थैंक यू लिखना है, और जब भी आपको पैसे किसी को देने पड़े, जो पांचवा लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक है वो ये है कि जब आप किसी को पैसा देना है तो उसको अरिगाटो मनी बोलिए या थैंक यू बोलिए। थैंक यू मनी, थैंक यू फॉर द सर्विस, थैंक यू फॉर द पीपल, मतलब थैंक यू फॉर द बिल। जो हम बिल दे रहे हैं उसके लिए जब आप पैसे हाथ में निकालो तो एक बार उसको ध्यान से देखिए, उसको दिल से थैंक यू बोलिए। और मोर इज़ कमिंग टू मी, ये भी आप बोल सकते हो कि मैं ये जो पैसा दे रहा हूँ ये मल्टीप्लाई होके मेरे पास आएगा, क्योंकि ये हैप्पी मनी है। और जब हम ये अच्छा एक्सपीरियंस देते हैं ना किसी को, कि जिसको भी मैं ये पैसा दूंगा उसके जीवन में अबंडेंस आएगा, तो वही एक्सपीरियंस आपके जीवन में वापस लौट के आता है। ये नियम है, यूनिवर्स का नियम है, प्रकृति का नियम है। जब हम किसी चीज़ को देते हैं तो वो रिसीविंग के लिए हमें रेडी रहना चाहिए, वो भी कितना, मल्टीपल टाइम्स ज़्यादा, क्योंकि हमारी जो यूनिवर्स ना किसी भी चीज़ को मैग्नीफाइज करके देता है। आप अगर किसी को एक दुआ दोगे तो उसके आशीर्वाद के रूप में आपको कई गुना आशीर्वाद मिलता है। तो ये जो चीज़ें हैं, जो पांचों टेक्निक है, इसको आज से ही करना शुरू कीजिए। आपके जीवन में सच में पैसे का फ्लो बढ़ जाएगा, अबंडेंस में पैसा आने लगेगा। पांचों टेक्निक के नाम चाहो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मेरे जीवन के साथ आपका जीवन भी बदल रहा है। और सच में प्रोग्रेस तो 100% श्योर रहती है। आप पहले के मेरे वीडियो देखिए और अभी के वीडियो देखिए, आपको खुद ही पता चल चुका होगा कि मेरे जीवन में मेरी कितनी सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। एक्चुअली फिजिकल वर्ल्ड में आपको काम तो करना ही है, इंस्पायर्ड एक्शन लेने हैं, वो हर कोई करता है, बट ये सब चीज़ें कोऑपरेटिव कंपोनेंट के रूप में आपकी मदद करती हैं, आपकी एनर्जी को हाई रखती हैं, जो कि आपके मैनिफेस्टेशन को एक्सिलरेट करता है, बढ़ाता है। तो आई होप ये पांचों टेक्निक आपको और आपके
घर को, आपके जीवन को मनी का मैग्नेट बनाएंगी। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।